क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां बस गुड यानी ठीक-ठाक बनकर ही क्यों रह जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी कंपनियां गुड से ग्रेट बन जाती हैं, एक ऐसी छलांग लगाती हैं जो सबको हैरान कर देती है। आखिर इनमें ऐसा क्या खास होता है? इसी सवाल का जवाब मिलता है जिम कॉलिंस के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में। वो कहते हैं, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। मतलब अच्छा होना महान होने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम ठीक ठाक में कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। तो फिर सवाल ये है कि कोई कंपनी, या चलिए कंपनी को छोड़िए, कोई इंसान भी सच में महान कैसे बन सकता है? आज हम इसी के पीछे के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। वो सिद्धांत जो कॉलिंस की रिसर्च ने हमें दिए हैं, जो लास्टिंग एक्सीलेंस यानी हमेशा टिकने वाली महानता हासिल करने का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, महानता की शुरुआत किसी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी या बिजनेस प्लान से नहीं होती। ये शुरू होती है सही लोगों से। हर महान कंपनी के टॉप पर एक खास तरह का लीडर बैठा था, जिसे कॉलिंस कहते हैं लेवल 5 लीडर। ये ऐसी लीडरशिप है जिसमें पर्सनल ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और प्रोफेशनल विल यानी काम को लेकर एक जबरदस्त जुनून दोनों होते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई स्कूल प्रिंसिपल है जो स्कूल की सफलता का क्रेडिट खुद नहीं लेता, बल्कि पूरी टीचर्स की टीम को देता है। उनका फोकस पर्सनल फेम पर नहीं, बल्कि मिशन पर होता है। और इसी लीडरशिप को समझाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, विंडो एंड द मिरर, यानी खिड़की और आईना। जब चीजें अच्छी जाती हैं तो लेवल 5 लीडर खिड़की से बाहर देखकर अपनी टीम को क्रेडिट देता है, कहता है ये सब उनकी मेहनत है। लेकिन जब कुछ गलत होता है तो वो आईने में देखता है और जिम्मेदारी खुद लेता है। जबकि दूसरी तरफ एक औसत लीडर ठीक इसका उल्टा करता है, सफलता का क्रेडिट खुद लेता है और असफलता का दोष दूसरों पर डाल देता है। तो सही लोगों की बात को आगे बढ़ाते हैं बस मेटाफर के साथ। महान लीडर्स पहले ये नहीं सोचते कि बस को कहाँ ले जाना है, नहीं, वो पहले ये सोचते हैं कि बस में सही लोगों को कैसे बिठाएं। पहले सही लोगों को बस में लाओ, गलत लोगों को उतारो और सही लोगों को सही सीट पर बिठाओ। उसके बाद ये तय करो कि बस जाएगी कहाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बस में सही लोग हैं तो वो मिलकर सही रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ओके, तो अब सही लोग बस में अपनी सही सीटों पर बैठ चुके हैं। अब क्या? अब आती है बारी एकदम क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजिक फोकस की, सही दिशा चुनने की। महान कंपनियां ना कड़वी सच्चाइयों से भागती नहीं है, वो उनका सामना करती हैं। अगर उनके प्रोडक्ट में कोई कमी है तो वो उसे छुपाते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं और ठीक करते हैं। वो इन्हीं कड़वी सच्चाइयों को बेहतर निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, इस सबके बीच वो अपने अंतिम लक्ष्य पर विश्वास कभी नहीं खोते। और ये जो क्लैरिटी है ना, ये आती है हेजहॉग कॉन्सेप्ट से। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है जो हर महान कंपनी के हर निर्णय को गाइड करता है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट 3 सवालों के जवाब पर टिका है। इसमें 3 सर्कल्स हैं जो एक जगह आकर मिलते हैं। पहला, आप किस चीज को लेकर डीपली पैशनेट हैं, मतलब आपका जुनून क्या है। दूसरा, आप किस चीज में दुनिया में सबसे बेस्ट हो सकते हैं। और तीसरा, आपका इकोनॉमिक इंजन क्या है, यानी पैसा कहाँ से आएगा। महानता इन्हीं 3 सर्कल्स के संगम पर मिलती है। चलिए, आपके पास सही लोग भी हैं और एक जबरदस्त हेजहॉग कॉन्सेप्ट भी, पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। महानता के लिए जरूरी है डिसिप्लिन, एक ऐसा अनुशासन जो एक न रुकने वाला मोमेंटम यानी गति पैदा करता है। इस मोमेंटम को समझाने के लिए फ्लाईव्हील का उदाहरण सबसे बेस्ट है। सोचिए, एक बहुत बड़ा भारी पहिया है, एक फ्लाईव्हील। शुरू में उसे धक्का देने में पूरी ताकत लग जाती है, वो हिलता भी नहीं। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, आप डिसिप्लिन तरीके से एक ही दिशा में धक्का लगाते रहते हैं और धीरे धीरे वो पहिया एक पूरा चक्कर घूम जाता है। अब हर धक्का थोड़ा आसान लगता है, मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। 1 चक्कर, फिर 10 चक्कर, फिर 100, और अब पहिया तेजी से घूम रहा है। और फिर ब्रेक थ्रू, एक ऐसा पॉइंट आता है जब पहिए की अपनी ही स्पीड और वजन उसे आगे घुमाने लगता है। यही वो अनुशासन का परिणाम है। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, फ्लाईव्हील घूम गया, ब्रेक थ्रू मिल गया। लेकिन एक जरूरी सवाल, क्या ये महानता हमेशा के लिए रहती है? आइए इसकी रियलिटी चेक करते हैं।
आलोचक ये सवाल पूछते हैं और उनका पूछना बिल्कुल सही है कि जिन कंपनियों को महान कहा गया था उनका आगे चलकर क्या हुआ। और सच्चाई थोड़ी कड़वी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ महान कंपनियां जैसे सर्किट सिटी या फैनी में बाद में बुरी तरह फेल हो गईं। इससे एक बात साफ होती है, महानता कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे ही आपने अनुशासन छोड़ा, वो भारी फ्लाईव्हील धीमा पड़ना शुरू हो जाता है। आलोचकों का ये भी कहना है कि शायद ये रिसर्च बस रैंडमनेस पर पैटर्न थोपने जैसा था। मतलब हो सकता है कि सफलता के पीछे किस्मत का भी बड़ा हाथ हो और हम सफलता के राज बस बाद में ढूंढ लेते हैं। और इस पर कॉलिंस ने खुद स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी रिसर्च कॉजेज नहीं बल्कि कॉरिलेशंस बताती है। मतलब ये सिद्धांत सफलता की गारंटी नहीं देते, लेकिन हाँ, ये वो चीजें हैं जो कंसिस्टेंटली महान कंपनियों में पाई गई हैं। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। तो इन सब बिजनेस लेसन्स का हमारी पर्सनल लाइफ में क्या काम, यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये सिद्धांत सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं। एक छात्र के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, हर उस इंसान के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है। सोचिए इसके बारे में। विनम्रता और इच्छा शक्ति के साथ अपनी लाइफ को लीड करना, अपने सर्कल में सही लोगों को रखना, पॉजिटिव दोस्त, अच्छे मेंटर्स, अपनी गलतियों और कमजोरियों का सामना करना, अपना व्यक्तिगत हेजहॉग कॉन्सेप्ट ढूंढना, यानी वो काम जिसमें आपका जुनून, आपका टैलेंट और आपकी ग्रोथ तीनों मिलते हों। और सबसे जरूरी, हर दिन अनुशासन के साथ अपने फ्लाईव्हील को धक्का देना, छोटा ही सही पर हर दिन। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, महानता हालात का नतीजा नहीं है, ये आपके विकल्पों और आपके अनुशासन का नतीजा है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे अनुशासन भरे फैसलों से बनती है। तो आज आप कौन सा फैसला ले रहे हैं?